हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 2 मैथ्स अरिहंत वर्कबुक का चैप्टर 7 जग्स एंड मग्स। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। जग्स एंड मग्स, तो आज हम लोग अरिहंत का वर्कबुक बना रहे हैं। काउंट द ऑब्जेक्ट्स यू कैन यूज़ टू मेजर द अमाउंट ऑफ लिक्विड एंड राइट बिलो। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट को काउंट करना है कि किस में हम लोग लिक्विड अमाउंट जो है वो हम मेज़र करते हैं। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा ऑब्जेक्ट दिया गया है। तो जैसे हम कप में डाल के हम लोग मेज़र करते हैं, ठीक है। जैसे बकेट हो गया, इसमें भी हम मेज़र करते हैं, इसमें मेज़र करते हैं, स्पून में करते हैं और ये वाला जो है ये सारे में मेज़र करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टू मेज़र द कैपेसिटी ऑफ लिक्विड आर। अब यहाँ पर आपको जो है ना नंबर बताना है, ऑब्जेक्ट का कितना नंबर है, यानी कितने ऑब्जेक्ट हैं जिसमें कि हम लोग लिक्विड जो है हम लोग मेज़र करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि कप हो गया, बकेट हो गया और ये स्पून और ये, यानी कि 5 है, ठीक है। टोटल 5 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5, ठीक है। इसके बाद है सर्कल द लेमन्स दैट आर नीडेड टू मेक गिवन ग्लासेस ऑफ लेमन ड्रिंक, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पर आपको जो है ना सर्कल करना है कि अगर हम जो है ना लेमन ड्रिंक बनाते हैं तो उसमें हमें कितने लेमन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे बताया गया है कि 2 ग्लासेस ऑफ लेमन ड्रिंक नीड 1 लेमन। अगर हम 2 ग्लासेस जो है लेमन ड्रिंक बनाते हैं तो उसमें हमें 1 लेमन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्लास है, ठीक है। 8 ग्लास अगर यहाँ पर बनाना है लेमन ड्रिंक तो कितने लेमन की ज़रूरत पड़ेगी, तो 2 ग्लास के लिए 1 लेमन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जैसे आप इस तरह से देख सकते हैं 2 ग्लास के लिए कितने लेमन की ज़रूरत पड़ेगी 1। फिर यहाँ पे 2 ग्लास है, इसके लिए 1 की ज़रूरत पड़ेगी। 2 है तो यहाँ 1 की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर 2 है तो 1 की ज़रूरत पड़ेगी। टोटल कितने का ज़रूरत पड़ा 1 2 3 4, ठीक है। यानी कि 4 लेमन, 8 ग्लास अगर बना रहे हैं लेमन ड्रिंक तो 8 के लिए हमें 4 लेमन की ज़रूरत पड़ेगी। तो 4 में यहाँ पर सर्कल कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6। अगर 6 ग्लास है तो इसका हम डायरेक्ट हाफ कर देते हैं, ठीक है, यानी कि 3। 6 ग्लास है तो इसके लिए हमें 3 लेमन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 2 के लिए 1 है, इसीलिए आप इसे काउंट करके इस तरह से आप सर्कल करेंगे, ठीक है। उसके बाद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 ग्लास है तो 10 ग्लास के लिए कितने की ज़रूरत पड़ेगी 5 की, तो 5 लेमन में हम सर्कल करेंगे, ठीक है। उसके बाद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 ग्लास है तो 14 ग्लास के लिए 7 की ज़रूरत पड़ेगी। 7 लेमन में हम इस तरह से सर्कल कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसे बनाना है। उसके बाद है स्टडी द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन नीचे दिया गया है उसे अच्छे से ध्यान से स्टडी करना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इच कोल्ड ड्रिंक ग्लास कॉस्ट 10 रुपीज़। अब देखिए हर जो है ना हर एक कोल्ड ड्रिंक ग्लास का, जैसे एक कोल्ड ड्रिंक ग्लास है तो उसका कॉस्ट कितना है 10 रुपीज़। तो इस तरह से आप जैसे कि यहाँ पर 10 ग्लास है, ठीक है, ये एक कोल्ड ड्रिंक ग्लास है, इसका कॉस्ट। इफ 1 पेप्सी बॉटल इज इक्वल टू 2 कोल्ड ड्रिंक ग्लासेस देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 2 पेप्सी बॉटल्स। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर एक पेप्सी बॉटल का क्या होता है, 1 पेप्सी बॉटल में 2 ग्लास कोल्ड ड्रिंक आता है, ठीक है। 1 पेप्सी बॉटल इज इक्वल टू 2 ग्लासेस। तो यहाँ पर हम 2 ग्लासेस का यहाँ पर कर लेते हैं, जैसे कि 10। एक का कितना है कॉस्ट, हमने देखा यहाँ पे ऊपर में लिखा है कि 10 रुपीज़ है एक का कॉस्ट। तो हम यहाँ इस तरह से इसे 10 और दूसरे का कितना है 10, यानी कि ये 2 ग्लास का कितना हो गया कॉस्ट 10 यानी कि 20, ठीक है, हो गया इसका कॉस्ट 20 रुपीज़। तो यानी कि ये 2 ग्लास जो है एक पेप्सी बॉटल में आता है, तो एक पेप्सी बॉटल का कितना हो गया कॉस्ट 20 रुपीज़, ठीक है। तो हम यहाँ पर देन व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 2
पेप्सी बॉटल्स। अब 2 पेप्सी बॉटल्स का पूछा जा रहा है। अगर 1 पेप्सी बॉटल का कॉस्ट कितना है 20 रुपीज़, ठीक है, 20 है तो यहाँ पर 2 है तो 20 + 20, ठीक है, तो कितना हो गया 40, यानी कि कितना है 40 रुपीज़ है 2 का कॉस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर है कि इफ़ 1 स्प्राइट बॉटल्स इज इक्वल टू 2 पेप्सी बॉटल्स, देन व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 2 स्प्राइट बॉटल्स। अब यहाँ पर 2 स्प्राइट बॉटल्स का कॉस्ट पूछा जा रहा है। अब 2 पेप्सी बॉटल्स का कॉस्ट देख लीजिए पहले। 2 पेप्सी बॉटल्स तो 1 का कितना है 20, 1 पेप्सी बॉटल का कितना है कॉस्ट 20 है, तो हम यहाँ पर 20 फिर हम इस तरह से 20, देखिए इस तरह से आपको समझने में आसानी होगी। जैसे 20 है +20, अब 2 का कितना कॉस्ट हो गया 40, ठीक है, 40 हो गया। तो इफ़ स्प्राइट बॉटल्स, अब यहाँ पे 40, अब एक स्प्राइट बॉटल का कितना हो गया कॉस्ट 40, ठीक है, 40 हो गया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है देन व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 2 स्प्राइट बॉटल्स। अब 2 स्प्राइट बॉटल्स का कॉस्ट पूछा जा रहा है, यानी कि देखिए 2 पेप्सी बॉटल्स जो है ना एक स्प्राइट बॉटल में आता है, ठीक है, तो यानी इसका कॉस्ट हो गया 40। अब यहाँ पे 2 का कॉस्ट पूछा जा रहा है, तो एक का कॉस्ट कितना है 40 है, ठीक है, तो दूसरे का कॉस्ट कितना है इसका भी 40, यानी कि दोनों का कितना हो गया मिला के 80, ठीक है, 80 हो गया कॉस्ट, यानी कि 2 स्प्राइट बॉटल का कॉस्ट कितना हो गया 80 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद है इफ़ मिरिंडा बॉटल्स। अब देखिए मिरिंडा बॉटल्स का कहा जा रहा है इफ़ मिरिंडा बॉटल इज इक्वल टू 3 पेप्सी बॉटल्स, देन व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 मिरिंडा बॉटल। अब यहाँ पर 3 पेप्सी बॉटल का क्या होता है, 3 पेप्सी बॉटल ये 1 मिरिंडा बॉटल में आता है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पेप्सी बॉटल का कितना, एक का कॉस्ट कितना है 20, ठीक है, दूसरे का कॉस्ट कितना है 20, तीसरे का भी कॉस्ट कितना है 20 ही है, यानी कि 3 का कॉस्ट कितना हो गया 60। अब ये 60 रुपीज़ का कितना हो गया, ये 3 पेप्सी बॉटल एक मिरिंडा बॉटल में आता है, यानी कि एक मिरिंडा बॉटल का कॉस्ट कितना हो गया 60, ठीक है, 60 हो गया। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि देन व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 मिरिंडा बॉटल। अब 1 मिरिंडा बॉटल का कॉस्ट कितना हो गया 60 रुपीज़, ठीक है, तो इस तरह से बनाएंगे। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि टिक द वन विच कंटेंट्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कोल्ड ड्रिंक। अब आपको बताना है कि इसमें मैक्सिमम अमाउंट यानी कि सबसे ज़्यादा किस में आता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे एक पेप्सी बॉटल है, ये पेप्सी बॉटल है, स्प्राइट बॉटल है, इसका जो है ये वाला है और ये है, तो सबसे ज़्यादा किस में आता है, तो देखिए सबसे ज़्यादा आपका मिरिंडा के बॉटल में आएगा, इसमें हम टिक लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कितना आ रहा है 3 बॉटल आ रहा है, 3 बॉटल एक मिरिंडा के बॉटल में आ रहा है, 3 पेप्सी बॉटल, ठीक है, तो इसमें हम टिक लगाएंगे। इसके बाद है लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। तो इसे आपको केयरफुली देखना है और क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो ये देखिए जैसे जग है, ये ड्रॉपर है, बॉटल है, बकेट है और कप है। विच कंटेन्स द लिस्ट अमाउंट ऑफ लिक्विड, कैपेसिटी बताना है। जैसे कि सबसे कम किस में आता है, तो देखिए ड्रॉपर में आता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ड्रॉपर, ठीक है। तो यहाँ आप अच्छे हैंडराइटिंग में लिखेंगे, ठीक है, सबसे कम किस में आता है ड्रॉपर में। उसके बाद है विच कंटेन्स द मोस्ट अमाउंट ऑफ लिक्विड। अब किस में सबसे ज़्यादा आता है, तो सबसे ज़्यादा बकेट में आएगा, ठीक है, तो बकेट लिख देंगे, इसमें हम लिखेंगे बकेट, ठीक है, सबसे ज़्यादा बकेट में आ रहा है। उसके बाद है विच कंटेनर्स डू यू यूज़ टू ड्रिंक टी। अब किस कंटेनर का यूज़ आप चाय पीने के लिए करते हैं, तो देखिए किसका यूज़ करते हैं, जग, ड्रॉपर, बॉटल, बकेट या कप, किसका यूज़ करते हैं चाय पीने के लिए, तो कप का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कप,
कप। उसके बाद है अरेंज द कंटेनर्स इन द ऑर्डर ऑफ द अमाउंट ऑफ लिक्विड दे कैन होल्ड लिक्विड कैपेसिटी स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट। अब स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट यानी कि आपको स्मॉलेस्ट में जाना है। सबसे पहले आपको सबसे जो है ना स्मॉल सबसे पहले बड़ा लिखना है, बड़ा से आपको छोटा की तरफ जाना है। ठीक है, तो अरेंज करना है। सबसे बड़ा कौन सा हो गया? बकेट। तो इस तरह से आप लिख लेंगे। ठीक है, जैसे आप पहले बकेट लिखेंगे, उसके बाद जग लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद बॉटल लिखेंगे, फिर आप कप लिखेंगे, फिर ड्रॉपर लिखेंगे। तो इस तरह से आप इसे सजा के लिख लेंगे। उसके बाद है स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब यहाँ पर जो है ना इन्फॉर्मेशन आपको देखना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे कि मग है, ठीक है, ये एक मग है। अगर 1 मग इज इक्वल टू 3 ग्लासेस, 1 मग इज इक्वल टू 3 ग्लासेस होता है। एंड 1 बकेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मग्स। 1 बकेट इज इक्वल टू 8 मग्स, यानी कि देखिए ये एक मग है, एक मग में कितना, ये 3 ग्लास आता है। ठीक है, और एक बकेट में 8 मग्स आता है। यानी कि 8 मग्स अगर हम इसमें डालेंगे वाटर, तो ये जो है ना बकेट फुल हो जाएगा। तो विच कंटेनर होल्ड्स द लिस्ट वाटर। अब इसमें बताना है कि किस कंटेनर में सबसे कम वाटर आता है, 1 मग, 1 ग्लास या 1 बकेट। तो सबसे कम किस में आता है? 1 ग्लास में। ठीक है, तो इसमें हम टिक लगा देंगे 1 ग्लास। हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर विल फिल 1 बकेट। अब एक बकेट को फिल करने के लिए कितना ग्लासेस चाहिए? तो 24, 23 या 20 ग्लासेस। तो 24 ग्लासेस जो है ना चाहिए बकेट को फुल करने के लिए, 1 बकेट। तो देखिए 24 ग्लासेस कैसे हो गया। तो देखिए कितना है, एक मग को फिल करने, एक मग के लिए कितना है? 3 ग्लासेस। ठीक है, तो 3 ग्लासेस, तो यहाँ पर 3, एक मग जो है ना इसमें 3 ग्लासेस होता है फिल। ठीक है, तो दूसरे में भी 3 होगा, यानी कि हम यहाँ क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 मग है, तो 8 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, तो 24 कितना हो गया? 24 ग्लासेस। इसमें हम टिक लगा देंगे। उसके बाद है वर्ड प्रॉब्लम्स है। ए काउ कैन ड्रिंक 2 बकेट्स ऑफ वाटर एट वंस। एक गाय जो है ना वो क्या करती है, 2 बकेट वाटर जो है ना एक टाइम में पी जाती है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर आप इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक गाय है, ठीक है, एक काउ है, ये 1 काउ। ठीक है, ये 1 काउ जो है ये कितना है, ये 2 बकेट पानी ये एक टाइम में ये 2 बकेट पी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाउ मैनी बकेट्स ऑफ वाटर कैन 2 काउस ड्रिंक एट वंस। अब 2 काउ जो है ना वो एक समय में कितना पानी पी जाएगी, कितने बकेट? तो यहाँ पे जैसे 2 काउ है, ठीक है, बना हुआ, ठीक है, यहाँ पर है 1 + 1, ये 2 काउ है, तो ये कितने पानी पिएगी? तो देखिए एक काउ कितना है, 2 बकेट पीती है, तो 2 गाय जो है वो कितना पिएगी? तो देखिए 2, इसमें हम 1 2 3 4, अगर एक जो है ना 2 बकेट पीती है तो 2 कितना पिएगी? 4 बकेट पिएगी, तो 1 2 3 4 यानी कि 4। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे बनाएंगे। इसके बाद है अमेलिया नीड्स 4 बकेट्स ऑफ वाटर टू कंप्लीट ऑल द हाउस होल्ड वर्क इन 1 डे। अब अमेलिया को जो है ना वो उसे ज़रूरत पड़ती है 4 बकेट्स वाटर की। वो पूरा जो घर का काम करती है एक दिन में, तो उसे 4 बकेट की ज़रूरत पड़ती है पानी की। हाउ मैनी बकेट्स ऑफ वाटर विल सी नीड इन 4 डेज। अब 4 डेज़ के लिए कितने की ज़रूरत पड़ेगी? एक दिन में 4 बकेट का यूज़ करती है, तो वो 4 डेज़ में कितने का यूज़ करेगी? 4 डेज़ में, तो देखिए 4 डेज़ में वो एक दिन में जब अगर 4 बकेट का यूज़ करती है तो 4 डेज़ में 4 + 4 + 4 + 4, ठीक है, देखिए 4 डेज़ में 1 में 4 का यूज़ करती है, एक दिन में 4 बकेट का यूज़ करती है, तो 4 दिन में वो कितने का करेगी? 4, ठीक है, 4 4 4, यानी कि हम इससे काउंट करेंगे, यानी कि 16 का यूज़ करेगी, 16 बकेट का यूज़ करेगी वो 4 डेज़ में। इसके
उसके बाद है इफ़ अ बैलून नीड्स 3 कप्स ऑफ वाटर टू फिल देन हाउ मैनी कप्स ऑफ वाटर विल बी नीडेड टू फिल 3 बलून्स। अब देखिए एक बलून को फिल करने के लिए 3 कप्स ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ती है। 3 है, ठीक है। जैसे 3 कप्स वाटर की ज़रूरत पड़ती है तो हाउ मैनी कप्स ऑफ वाटर विल बी नीडेड टू फिल 3 बलून्स। एक बलून को फिल करने के लिए कितने 3 कप्स की ज़रूरत पड़ती है वाटर की, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है 3 बलून्स। 3 बलून्स को फिल करने के लिए कितने की ज़रूरत पड़ेगी, एक को फिल करने के लिए 3 का ज़रूरत पड़ता है, तो 3 प्लस दूसरे को भी फिल करने के लिए कितना का 3 का ज़रूरत पड़ेगा, प्लस तीसरे को भी फिल करने के लिए 3 का ज़रूरत पड़ेगा। तो 3 बलून्स को फिल करने के लिए कितने का ज़रूरत पड़ेगा, 3 3 3 यानी कि 9 कप का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है सैली यूजेज 6 ग्लासेस ऑफ वाटर टू मेक 1 जग ऑफ जूस। अब सैली जो है ना वो 6 ग्लासेस वाटर का 1 जग जूस बनाने के लिए वो 6 ग्लासेस वाटर का यूज़ करती है। तो देखिए 1 जग जूस बना रही है, इसके लिए वो कितने 6 ग्लासेस का यूज़ कर रही है, ठीक है। 6 ग्लासेस का यूज़ कर रही है। अब हाउ मैनी ग्लासेस विल सी यूज टू मेक 3 जग ऑफ जूस। अब वो 3 जग जूस बना रही है। 3 जग अगर वो जूस बना रही है तो कितने का ज़रूरत पड़ेगा उसे, एक के लिए वो 6 ग्लासेस का यूज़ कर रही है, तो एक के लिए 6 ग्लासेस का यूज़ कर रही है तो 6 प्लस दूसरे के लिए भी वो 6 का यूज़ करेगी और तीसरे जग के लिए भी वो 6 ग्लासेस का यूज़ करेगी, यानी कि वो कितने का यूज़ कर रही है 6 + 6 + 6 18, ठीक है। यानी कि वो 18 ग्लासेस का यूज़ करेगी वो, ठीक है। 3 जग जूस बनाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है वर्कबुक। तो कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और आपको जहाँ कहीं भी समझने में परेशानी हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।